अब यूपी में आएगी जापानी तकनीक। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जापान के साथ करी बड़ी साझेदारी। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब जापानी तकनीक के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। चलिए आपको अब खबर बता देते हैं। योगी सरकार के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान का दौरा किया, जहां जापानी उद्यमियों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान जापान ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को स्वीकृति दी। ये केंद्र अत्याधुनिक जापानी तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक मॉडल बनकर उभरेगा। प्रतिनिधि मंडल ने जापान में टोयोटा की मिराई हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार का अध्ययन किया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से ऊर्जा उत्पन्न करती है और केवल पानी उत्सर्जित करती है। मतलब अब यूपी में वैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे, जैसे जापान की टोयोटा मिराई कार हाइड्रोजन से चलती है और केवल पानी छोड़ती है। टोयोटा मिराई एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, जो दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइड्रोजन आधारित वाहनों में से एक है। ये कार टोयोटा की इको फ्रेंडली तकनीक का प्रतीक है, जो एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी FCEV है। टोयोटा मिराई को भारत में मार्च 2022 में पहली बार पेश किया गया था, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मिराई को भारतीय सड़कों और मौसम की परिस्थितियों में टेस्ट करना था, जो मुख्य रूप से दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 मार्च 2022 को नई दिल्ली में इसकी आधिकारिक शुरुआत की थी। गडकरी ने खुद इस कार का इस्तेमाल दिल्ली में संसद और अन्य यात्राओं के लिए किया था, ताकि हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा मिल सके। गौर करने वाली बात यह है कि ये अभी भारत में बिक्री के लिए नहीं आई है, ये केवल पायलट प्रोजेक्ट के लिए लाई गई है। इसका टेस्ट दिल्ली, बिहार और अब उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत हो रहा है। ऐसी तकनीक यूपी में लाकर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके तहत जापान के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जहां हाइड्रोजन बनाने की मशीनों और तकनीक तैयार होंगी। यूपी में सूरज की रोशनी और हवा प्रचुर मात्रा में है। सौर पैनल और पवन चक्कियों से बिजली बनाकर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा। ये तकनीक उत्तर प्रदेश की शून्य उत्सर्जन परिवहन नीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूपी में इस तकनीक को अपनाने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। बता दें कि इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति को 2024 में ही मंजूरी दे दी गई थी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पहले कुछ प्लांट्स का निर्माण शुरू होगा, जैसे वेल्सपन ग्रुप बुलंदशहर में 40,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो रिसर्च, तकनीकी विकास और ट्रेनिंग के लिए होंगे। कहा जा रहा है कि 2029 तक यूपी ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का बड़ा हब बनने की दिशा में होगा, जिससे 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सौर ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। यूपी नेडा के निदेशक ने वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है, ताकि यूपी ग्रीन एनर्जी का हब बन सके। ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को $2 प्रति किलो तक लाने का लक्ष्य है। योगी सरकार के इस कदम से आगे जाकर राज्य को बड़ा फायदा होने वाला है। फायदे क्या हो सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सिर्फ पानी और सौर ऊर्जा जैसी प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इससे प्रदूषण कम होगा, हवा साफ रहेगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ग्रीन हाइड्रोजन से बिजली, गाड़ियां और उद्योग चल सकते हैं। ये कोयले या पेट्रोल जैसे महंगे और प्रदूषणकारी, मतलब जो पोल्यूशन करते हैं, ईंधन को बेहतर विकल्प देंगे। इस प्रोजेक्ट से यूपी में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। कारखाने, रिसर्च सेंटर और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को काम मिलेगा। जापानी तकनीक और 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से यूपी में उद्योग बढ़ेंगे, जिससे
प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ग्रीन हाइड्रोजन से यूपी अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर सकेगा, जिससे बाहरी ईंधन पर निर्भरता कम होगी। यूपी ग्रीन एनर्जी का हब बनकर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा, जिससे निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जापान की मिराई जैसी हाइड्रोजन कारों से सड़कों पर प्रदूषण शून्य होगा, क्योंकि ये गाड़ियां केवल पानी छोड़ती हैं। योगी आदित्यनाथ की पहल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी की ये एक बड़ी छलांग है, जो भविष्य में पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत की नींव रख सकती है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।